हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुका है। इस समय 28 जून का जो है सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था ख़त्म हो चुका है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। आइए चलिए प्रश्नों को करते हैं। अगर इस क्लास का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहले हम देखेंगे सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के प्रश्नों को, जिसमें से टोटल 15 प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं। तो उसको हम कवर करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका आज का पहला प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, यह पूछा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को जो है आपका 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर सन 1949 को जो है संविधान को अपनाया गया था। 26 नवंबर सन 1949 को संविधान को जो है अपनाया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के जो है पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। इन्होंने जो है सन 1951 से लेकर 1952 में पहले जो है आम चुनाव को जो है करवाया था। किसने, तो सुकुमार सेन ने। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की जो है दृष्टि से। यह जिला जो है उत्तर पश्चिम बिहार में स्थित है। पश्चिमी चंपारण कहाँ स्थित है, तो यह आपका उत्तर पश्चिम बिहार में स्थित है। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। चंपारण सत्याग्रह आपका जो है किस वर्ष जो है हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1917 में। सन 1917 में जो है आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी का जो है भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन था, तो आपका चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी का पहला भारत में जो है पहला सत्याग्रह आंदोलन था। कौन सा, चंपारण सत्याग्रह। और यह कब हुआ था, तो सन 1917 में हुआ था। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 आपका है, हाल ही में बिहार सरकार ने किस योजना के तहत महिला सशक्तिकरण को जो है बढ़ावा दिया है। हाल ही में जो है बिहार सरकार ने किस योजना के तहत महिला सशक्तिकरण को जो है बढ़ावा दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो है बिहार सरकार ने जो है महिला सशक्तिकरण को जो है बढ़ावा दिया है। यह जो योजना है बालिकाओं की शिक्षा और विवाह में जो है मदद करती है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है आपका बालिकाओं की जो शिक्षा और विवाह में जो है मदद करती है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है आपका किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1757 में। प्लासी का युद्ध जो है आपका कब हुआ था, तो यह आपका हुआ था 1757 में। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को जो है हराया था। प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेजों ने जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को जो है हरा दिया था। और यह कब हुआ था प्लासी का युद्ध, तो 1757 में हुआ था।
अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के किस राज्य को पूर्वोत्तर का जो है दरवाजा कहा जाता है? भारत के जो है किस राज्य को पूर्वोत्तर का जो है दरवाजा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य को जो है भारत का जो है पूर्वोत्तर राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि पूर्वोत्तर का जो है दरवाजा कहा जाता है। असम जो है यह पूर्वोत्तर भारत के जो है केंद्र में स्थित है। असम राज्य जो हमारा है पूर्वोत्तर जो है भारत के केंद्र में स्थित है, इसीलिए इसको जो है पूर्वोत्तर का जो है दरवाजा कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था प्रश्न नंबर 8, 2024 में किसे आईसीसी का क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था? 2024 में किसे आईसीसी का क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विराट कोहली। विराट कोहली को जो है 2024 में आईसीसी का जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। और किस लिए किया गया था? तो उन्होंने जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन, यानी कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन जो है मैच में किया था, इसीलिए उनको जो है 2024 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है, नाबार्ड किस क्षेत्र में जो है कार्य करता है? जो नाबार्ड है वह किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में। नाबार्ड जो है आपका कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। तो सही आंसर हो जाएगा कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र। अगला इसमें जो है यह ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को जो है सहायता देता है। नाबार्ड जो है ग्रामीण में जो है वित्तीय संस्थाओं की जो है सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री जो है कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। उन्होंने जो है सन 1884 में अंतरिक्ष यात्रा की थी। तो प्रश्न पूछ देता है कि भारत का जो पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, इन्होंने किस सन में जो है यात्रा किए थे? तो सन 1984 ईस्वी में जो है इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा किए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, G20 समूह में कुल कितने देश हैं? G20 समूह में टोटल नंबर ऑफ देशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 देश प्लस यूरोपीय संघ। G20 समूह में कितने देश हैं? तो 19 देश है और उसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 देश प्लस यूरोपीय संघ। यह जो एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक मंच होता है G20। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 12। प्रश्न नंबर 12 है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? हड़प्पा सभ्यता जो है आपका किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो सिंधु नदी के किनारे जो है विकसित हुई है, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को जो है इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका है 13। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो निर्वाचन क्षेत्र आपका है वाराणसी। वाराणसी से जो इन्होंने विधानसभा को जो चुनाव लड़े थे। ये जो 2014 से लगातार इस क्षेत्र में जो है लगातार सांसद हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, 2025 तक भारत का लक्ष्य कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का है? 2025 तक जो है भारत का लक्ष्य कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का है? तो इसका आंसर हो जाएगा 500 गीगावाट। 500 गीगावाट जो है नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का जो है लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। यह किस क्षेत्र में है? तो जलवायु परिवर्तन से जो है निपटने की दिशा में जो है यह कदम उठाया गया है। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे जो है निपटने के लिए जो है
500 गीगावाट जो है नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का क्षेत्र जो है 2025 तक लक्ष्य जो है रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस लिए मनाते हैं? तो यह महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए जो है मनाया जाता है। तो प्रश्न पूछ देता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है यह किस लिए मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है 8 मार्च को। अब हम देखेंगे हिंदी के प्रश्नों को। हिंदी में 10 प्रश्न है, इसको हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है, जल्दी शब्द किस श्रेणी का है? जो जल्दी है यह शब्द किस श्रेणी का है? तो यह जो है आपका क्रिया विशेषण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। जल्दी शब्द जो है कैसा है? तो यह आपका क्रिया विशेषण है और यह जो है क्रिया की गति को दर्शाता है। जो क्रिया की गति को दर्शाता है, जल्दी जो है क्रिया की गति को दर्शाता है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, निर्दोष शब्द का विलोम क्या होगा? निर्दोष का जो है विलोम क्या होगा? तो निर्दोष का विलोम का होगा, सही आंसर होगा दोषी। निर्दोष का विलोम होगा दोषी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है, गगन शब्द का पर्यायवाची क्या है? गगन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा आपका आकाश। गगन का पर्यायवाची होगा आकाश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका आकाश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, साधु शब्द स्त्रीलिंग में क्या कहलाएगा? साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो साधु शब्द का स्त्रीलिंग होगा साध्वी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? साध्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? पढ़ाई शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यानी कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ाई में प्रत्यय है आपका आई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका आई प्रत्यय है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, जलपान में कौन सा समास है? जलपान में जो है आपका कौन सा समास है? तो जलपान में आपका है द्विगु समास। जलपान में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द्विगु समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है, न्याय शब्द का विलोम क्या होगा? न्याय शब्द का जो है विलोम क्या होगा? तो न्याय का विलोम होगा अन्याय। सही आंसर हो जाएगा अन्याय। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है, दोष का तत्सम रूप क्या है? दोष का जो है तत्सम रूप क्या होगा? तो दोष का तत्सम रूप दोष ही होगा, क्योंकि दोष जो है अपना स्वरूप बदलता नहीं है, उसका वही रहता है। तो दोष का तत्सम दोष ही होगा। सही आंसर दोष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, विद्या धन आलय। विद्या धन आलय का जो है पूरा फॉर्म क्या होगा, यानी कि इसका संधि विच्छेद के बाद संधि क्या होगा विद्या धनालय का? तो यह हो जाएगा विद्यालय। विद्या धनालय इक्वल टू क्या होगा? तो विद्यालय होगा। और इसमें कौन विद्या धनालय में कौन सी संधि है? तो इसमें आपकी संधि है यड़ संधि। विद्या धन आलय इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें आपकी यड़ संधि है। तो इस बार पूछा था विद्या धनालय में कौन से क्या होगा? तो विद्यालय। तो आने वाले शिफ्टों में पूछ सकता है कि विद्या धनालय में कौन सी संधि होगी? तो यड़ संधि होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है, वह घर जा चुका है। इस वाक्य का जो है काल बताइए। वह घर जा चुका है, तो चूंकि काम हो चुका है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। तो इसमें कौन सा काल होगा? तो पूर्ण भूतकाल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम देखेंगे कंप्यूटर के प्रश्नों को। कंप्यूटर से जो है 5 प्रश्नों को ही
मिला है हमें, तो कंप्यूटर के जो है 5 प्रश्नों को हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपका प्रश्न था प्रश्न नंबर 26, कंट्रोल प्लस जेड का क्या कार्य है। कंट्रोल प्लस जेड का जो है क्या कार्य है, तो इसका कार्य होता है कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है अंडो, यानी कि पूर्व क्रिया को जो है वापस लाना। ये जैसे हमने ये चीज़ ऐसे कर दिया है, ये भी चीज़ ऐसे कर दिया है, अगर यह मिट गया है तो इसको वापस लाना है तो हम क्या करेंगे, अंडो कर देंगे, तो यह एरो जो है वापस आ जाएगी। जैसे हमने 2 एरो किया था, अगर दोनों एरो गायब हो गई है तो अंडो करने पर यह दोनों एरो वापस आ जाएगी। तो यही अंडो का यानी कंट्रोल प्लस जेड टाइम कंट्रोल प्लस जेड करने पर हमें जो है अंडो हो जाता है, यानी कि वापस आ जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है कंप्यूटर के माउस को किस प्रकार की डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर के जो है माउस को किस प्रकार की, कंप्यूटर का जो माउस होता है उसको वह कौन सी डिवाइस होती है, तो वह इनपुट डिवाइस होती है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। एक यूजर का निर्देश या इनपुट, यह जो माउस होता है या क्या, माउस का काम क्या होता है, तो यह यूजर को निर्देश कंप्यूटर को देता है। तो माउस जो होता है यह यूजर को जो है निर्देश देता है, जो कि कंप्यूटर को भेजता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है अगर हमें जोड़ना है यानी कि सम करना है तो कौन सा फार्मूला योग होगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, इक्वल टू सम और दोनों ब्रैकेट। अगर यह हम कर देंगे, बीच में कुछ लिखकर इक्वल टू सम करेंगे तो फार्मूला जोड़ दिया जाता है। यह जो है कई सेलों का जो है योग कर सकता है, अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है हम टाइप करते हैं इक्वल टू सम। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है पेन ड्राइव को क्या कहा जाता है। पेन ड्राइव को क्या कहा जाता है, यानी कि पेन ड्राइव का जो है हमसे फुल फॉर्म पूछा है। तो पेन ड्राइव को कहते हैं पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव को कहा जाता है पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव को कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है लैन का फुल फॉर्म क्या होगा। लैन का जो है फुल फॉर्म क्या होगा, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का जो है फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो सही आंसर होगा लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। तो आप लोग जो है पूरी क्लास अगर देख चुके हैं तो आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों को जो है क्लास बहुत ही मदद करेगी, जिन लोगों का अभी एग्जाम बाकी है उन लोगों को बहुत ही मदद करेगी। इसी बेस पर जो है प्रश्न बनेंगे, कुछ प्रश्न तो रिपीट भी कर रहे हैं, जो हमने एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या में करवाया है वह सभी सभी प्रश्नों को जो है जो हम व्याख्या में करवा रहे हैं उसी बेस पर जो है क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो इसीलिए व्याख्या वाला जो है पोर्शन आप लोग जरूर, जिन लोगों का अभी एग्जाम बाकी है वो लोग जरूर देखा करें, बहुत ही फ़ायदा करेगा। और अगर आप लोग को इस क्लास का जो है पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे, पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, टीचिंग विथ गोविंद। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, टीचिंग विथ गोविंद टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको जो है पूरी पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद। अपनी तैयारी जो है आप लोग जारी रखिए, और आप लोगों को और चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है सूचना पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।